अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। एंड टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में मिस्टर चिप्स की वो मसरूफियात जो वो रिटायर होने के बाद उन्होंने रखी हुई थी, उन पे तबसरा किया गया है, ठीक है। और डिस्कस किया गया है कि मिस्टर चिप्स किस तरह से रिटायरमेंट के बाद की लाइफ गुजार रहे थे, उनकी मसरूफियात क्या थी, उन्हें किस तरह की बुक्स पसंद थी और वो किस तरह के माहौल में रह रहे थे, उनका कमरा कैसा था, और फिर उसके बाद जब उन्हें स्टूडेंट्स मिलने के लिए आते थे उनसे वो कैसी गपशप करते थे, वो उन्हें किस तरह से सर्व करते थे, फिर उनके साथ पुरानी यादें वो किस तरह से वो खंगालते थे, यानी उनसे वो किस तरह रिकॉल करते थे पुरानी यादों को, बच्चों को वो कौन सी बातें सुनाते थे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो शुरू करते हैं जी। 6 पॉइंट्स हैं और 6 क्वेश्चंस हैं जो इसमें डिस्कस होंगे, ठीक है। यानी 6 पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स इस चैप्टर के, और उन्हीं पर 6 क्वेश्चंस हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस भी साथ ही डिस्कस हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम सिनोनिम्स करेंगे, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें, या पहला पॉइंट जो है वो है जी उसका, मिस्टर चिप्स की जो रहाइश थी, ठीक है, जो उनका कमरा था, जो रूम उन्होंने रेंटेड लिया हुआ था, वो रूम कैसा था। द रूम, मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ जी, द रूम, यानी उन्होंने जिस जगह पे वो रह रहे थे वो कैसी थी, ठीक है। तो रूम जो मिस्टर चिप्स ने रेंट आउट किया हुआ था, लिया हुआ था मिसेस विकेट से, वो रूम प्रिटेंशियस टाइप का रूम था, यानी बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत या लग्जरियस नहीं था, बल्कि वो एक प्रिटेंशियस टाइप था, यानी मसनूई तरीके से सजाया गया हो, यानी सफ़ेद पोशी। यानी हम क्या कहते हैं जी कि था वो पुराना और अगली सा कमरा था, लेकिन उसको कलर वगैरह करके कुछ चीज़ें उसमें सेट करके लगा के गुलदान रख दिया, तस्वीर लगा दी, इस तरह करके उसको सजाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड जो है वो प्रिटेंशियस यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है शोई, यानी ज़रा थोड़ा सा एक जैसे कोई पुरानी चीज़ हो उसको ज़रा अच्छे से पेश करने की कोशिश की गई हो, प्रेजेंट किया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रिटेंशियस, ठीक है जी। और फिर उसके बाद सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि हाउ मिस्टर चिप्स वॉज इन टच विद स्टूडेंट्स, यानी कनेक्शन विद स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स आते थे और मिस्टर चिप्स से वो मिलते थे, बातें करते थे। मिस्टर चिप्स उनको चाय वगैरह सर्व करते थे, उनसे पुरानी बातें स्कूल की जाती थी, और स्कूल में जो स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स आते थे नई टर्म में, उनको मिस्टर चिप्स लाजमी चाय पे बुलाते थे। एंड ही टॉक्ड विद देम अबाउट दो स्टूडेंट्स हु वर एक्चुअली स्टडीइंग फ्रॉम मिस्टर चिप्स, ठीक है। पुराने दौर में जो मिस्टर चिप्स से पढ़ते रहे थे उन बच्चों के मुतालिक बात करते। अच्छा, होता अक्सर ये, मिस्टर चिप्स बच्चों से ये पूछा करते उनके कनेक्शंस, फैमिली कनेक्शंस के बारे में, कि आपके सिबलिंग्स में से, आपके अंकल में से कोई शख्स पहले भी स्कूल में पढ़ चुका है। तो अगर बच्चे उनको बताते, ठीक है, तो वो मिस्टर चिप्स यकीनन उनके बारे में फिर जानकर खुश होते और फिर वो उन लोगों की कहानियाँ सुनाते बच्चों को कि उसने ऐसे किया था। जैसे मेजर कॉलिंगवुड के बारे में एक बच्चे ने बताया कि वो मेरे अंकल थे, तो मिस्टर चिप्स ने कहा, हाँ दैट कॉलिंगवुड, मैंने एक दफ़ा उसको पनिश भी किया था, वो जिम्नेजियम की छत पे चढ़ गया था, ठीक है। तो अच्छा, वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। फिर वो बाद में मिसेस विकेट के साथ भी डिस्कस करते थे कि पता है तुम्हें वो कॉलिंगवुड हुआ करता था, डू यू नो हिम, मुझे उम्मीद है जब आप होती थी तो कॉलिंगवुड भी उस टाइम में होता था। तो वो इस तरह करके उनके बारे में बातें करके मिस्टर चिप्स बहुत खुश होते थे, ठीक है जी।
और वही कॉलिंगवुड की मैं बात तो कर रहा हूँ, मैंने आपको बता भी दिया उनके बारे में। तो कॉलिंगवुड जो है यानी उसके बारे में बाकायदा एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये हु वॉज मेजर कॉलिंगवुड। तो मेजर कॉलिंगवुड एक इनका ओल्ड स्टूडेंट था कॉलिंगवुड, वो बाद में आर्मी में भर्ती हो गया और वो मेजर के रैंक तक गया और फिर वो इजिप्ट में एक लड़ाई के दौरान मारा गया। तो उसके बारे में इसमें जिक्र आता है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कॉलिंगवुड। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ, मैंने अक्सर देखा है कि एग्ज़ाम में पेपर चेक करते हुए कि बच्चे कॉलिंगवुड और कॉले को मिक्स कर जाते हैं। अगर कॉलिंगवुड का क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे कॉले का आंसर कर देते हैं, और अगर कॉले के बारे में क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चों ने कॉलिंगवुड का भी आंसर किया होता है। असल में कॉले डिफरेंट कैरेक्टर है और कॉलिंगवुड डिफरेंट कैरेक्टर है, ठीक है। कॉले वो बच्चा जिसको पहली दफ़ा पनिश किया था फर्स्ट क्लास में जब मिस्टर चिप्स आए थे ब्रुकफील्ड में पढ़ाने के लिए। लेकिन कॉलिंगवुड जो है ही इज़ अनदर कैरेक्टर, ही इज़ मेजर, ही इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स बट ही वॉज नॉट कॉले। ओके जी, चले हम आगे चलते हैं। उसके बाद कॉलिंगवुड के बाद फिर मिस्टर चिप्स जो है वो इसका जिक्र किया गया है कि मिस्टर चिप्स क्या चीज़ें सर्व करते थे, ठीक है। वो जब बच्चे उनके पास आते थे तो वो उनको सर्व कैसे करते थे, ठीक है। तो जो है ना सर्विंग ऑफ टी, ये बाकायदा एक मिस्टर चिप्स का बहुत मशहूर काम था, यानी हाउ ही यूज टू मेक टी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। बिल्कुल जैसे कोई रिचुअल्स हों, जैसे कोई इंसान जो है ना वो मजहबी रसूमात अदा कर रहा हो, इस तरह करके मिस्टर चिप्स बच्चों के लिए चाय बनाते थे। यानी उन डिफरेंट कैडीज़ का जिक्र किया गया। कैडीज़ का मतलब पॉट्स, छोटे छोटे डब्बियाँ सी ऐसे बॉक्सेस से वो रखे होते थे बर्तन, वो मिस्टर चिप्स उनमें से एक में से चाय, एक में से पत्ती, एक में से नमक, सारी डिफरेंट चीज़ें फिर वो मिक्स करने का भी उनका एक अंदाज़ था बड़ा, ठीक है। तो वो बच्चों से साथ साथ बात करते, साथ साथ उसको मिक्स करके हर एक बच्चे को खुद चाय सर्व करते। सो दैट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट्स टू सी हिम हाउ ही मिक्सेस टी, ठीक है। तो वो जब चाय मिक्स करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत अंदाज होता है, बच्चे इस पर तबसरा भी करते थे। और फिर मिस्टर चिप्स बच्चों को जब चाय हो जाती उनको केक खिलाते, पेस्ट्रीज खिलाते, उनके साथ गपशप करते। उसके बाद फिर जब 5 बजते तो साथ ही मिस्टर चिप्स बच्चों को कह देते कि नो यू कैन नॉट स्टे हियर, यू हैव टू गो, ठीक है। और बच्चे इस पर भी तबसरा करते थे कि मिस्टर चिप्स जानते हैं कि उन्होंने कब हमें गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने हमें कह देना है कि भाई अब आप लोग चले जाए, ठीक है। तो ये मिस्टर चिप्स के मुतालिक सारी चीज़ें फेमस थी स्कूल में। और अक्सर बच्चे मजाक करते थे, कोई नए बच्चे आते तो उनको वो कहते कि आपको मिस्टर चिप्स बुला रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे को नहीं पता था मिस्टर चिप्स कौन है, और बच्चा आता आके पूछता, कहता जी आपने मुझे बुलाया है। तो मिस्टर चिप्स आगे से कहते कि हाँ मैंने बुलाया है, और बच्चे को बुला लेते, उसको चाय वगैरह पिलाते, उसको कहते हैं हाँ जी मैंने आपके साथ चाय पीनी थी इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो ये एक रैगिंग का तरीका था बच्चों का, लेकिन मिस्टर चिप्स उन बच्चों को ये नहीं इल्म होने देते थे कि आपके साथ रैगिंग की गई है, ठीक है। तो इस तरह करके फिर उसके बाद इसी चैप्टर में डिस्कस हो रहा है रीडिंग, यानी रीडिंग हैबिट्स क्या थी मिस्टर चिप्स की, यानी वो कौन सी बुक्स पढ़ते थे। तो मिस्टर चिप्स की बुक्स के बारे में बताया गया है कि एक तो वो पढ़ते थे जासूसी नावल, ठीक है, यानी वो उसमें जो है वो स्पाई नावल्स पढ़ते थे। और दूसरे टाइप की बुक्स थी जो ग्रीक्स बुक्स थी, ठीक है, वो वर्जल की मतलब बुक्स थी। तो वो इस तरह करके अक्सर वो वर्जल और लैटिन बुक्स निकालते, उनका एक आध पेज पढ़ते, लेकिन साथ ही वो दोबारा डॉक्टर थॉर्नडाइक पे चले जाते। डॉक्टर थॉर्नडाइक एक जासूसी डाइजेस्ट था और वो उनको पढ़ते। और फिर ये भी बात कही गई है कि हार्डली मिस्टर चिप्स एक पेज ही पढ़ पाते थे और सो जाते थे, ठीक है, उनकी नींद बहुत अच्छी थी। ये चीज़ हो गई। तो इस तरह करके हमारे पास यानी फिर उनकी बुक्स के बारे में है
कि मिस्टर चिप्स को किस तरह की बुक्स पसंद थी, ठीक है। और रूम के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये है जी आज का चैप्टर। मैं अभी क्वेश्चंस बोल देता हूँ आपके सामने बाकायदा, ताकि आप उनको नोट कर लें, और इन क्वेश्चंस वैसे इन्हीं पॉइंट्स पर बनाए गए हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हाउस वेयर ही लिव्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हाउस, ठीक है, वेयर ही लिव्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में रूम आ जाएगा और इसी में आप हाउस को बयान कर देंगे कि हाउस वाज अगली इटसेल्फ बट द रूम वाज डेकोरेटेड प्रिटेंशियसली, ठीक है जी। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जी कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स कीप इन टच विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर चिप्स कीप इन टच विद स्टूडेंट्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन है जी कि मिस्टर चिप्स सर्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स को। हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व हिज स्टूडेंट्स, यानी चाय वगैरह उनको कैसे सर्व करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड कौन था? हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, मेजर कॉलिंगवुड कौन था? मैं ऑलरेडी इसका आंसर कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स ही यूज्ड टू रीड। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स ही यूज्ड टू रीड। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप इसमें कर सकते हैं ऐड। हाउस को अगर आप अलग कर लें तो आप रूम का अलग से भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं, आ सकता है आपको कि जी हाउ वाज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड। हाउ वाज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड, तो किस तरह डेकोरेटेड था जी? उसमें मास्टरली टेस्ट के साथ वो डेकोरेट किया गया था, यानी जिस तरह टीचर्स की होती हैं। उसमें एक रीडिंग टेबल थी और एक जो है वो कैबिनेट थी बुक्स की, और उसके बाद कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, पिक्चर्स थी, जिनमें एक्रोपोलिस और फोरियम, ये 2 सिटीज़ हैं ग्रीक सिटीज़, जिनकी पिक्चर्स लगी हुई थी, ये जाहिर करने के लिए कि मिस्टर चिप्स को ग्रीक और लैटिन के साथ मोहब्बत थी, यानी क्लासिक लुक देने के लिए। तो ये है जी मिस्टर चिप्स की कहानी चैप्टर नंबर 3 की। अब हम इसके सिनोनिम्स करते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं साथ ही। तो सिनोनिम्स में से मैंने 5 सिनोनिम्स आपके लिए जो है वो इसमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट है जी लेजिबल। लेजिबल मीन्स होता है राइटिंग के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। रीडेबल राइटिंग जो होती है उसको लेजिबल राइटिंग कहा जाता है, ठीक है। लेजिबल मीन्स रीडेबल। उसके बाद सेकंड वर्ड है जी प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मीन्स होता है शोई, SHOWY, शोई, यानी शो चीज़ को मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया अभी प्रिटेंशियस क्या होता है। उसके बाद है प्लेसेड लाइफ। प्लेसेड मीन्स क्या होता है? काम लाइफ, CALM। काम मीन्स क्या होता है? पुरस्कून, पीसफुल लाइफ। प्लेसेड को पीसफुल भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसेड और इसका सिनोनिम क्या है? पीसफुल। देन वर्ड इज थ्रैश्ड। थ्रैश्ड मीन्स क्या होता है? किसी को पनिश करना, किसी को, यानी कॉलिंगवुड को उन्होंने पनिश किया था, तो दैट इज थ्रैश्ड, ठीक है जी। सो नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज चीकी। CHEEKY। चीकी मीन्स क्या होता है? चीकी मीन्स होता है होशियार, ठीक है, होशियार। प्रूडेंट इंग्लिश वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? होशियार, चालाक होना। ज़रा थोड़ा सा किसी के साथ रूड बिहेवियर भी इसमें आ जाता है, ठीक है जी, चीकी में। तो वो मिस विकेट कहती है कि हाँ वो मेरे साथ कभी बैड वर्ड्स तो हमारे नहीं हुए थे, लेकिन वो ज़रा चीकी था, मेरे साथ थोड़ा रूड रहता था और बड़ा वो तेज़ चालाक बच्चा था। कौन? कॉलिंगवुड, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को 3rd चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एंड आई होप आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। सो कीप इन टच विद अस।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफिज़।